सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन एंड वी फोकस टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री। जल्दी से पढ़ते हैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा आता है पीएच स्केल और वहां से बकायदा आपके लिए आते हैं क्या क्वेश्चंस सीबीएसई में एग्जाम में। ओके, तो चलिए इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा इंडिकेटर्स माने कि ये भी एक तरह का इंडिकेटर्स ही है। इंडिकेटर वाला आपने नहीं देखा हो तो वीडियो आप देख के आइए, आपको मजा आएगा। लिटमस है ना, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी सबके बारे में इसमें बताया है मैंने। लेकिन अगर वो देख लिया हो तो फिर वापस हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास आ जाते हैं। ये बेटा पीएच जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, और सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ जाननी थी उसे, टू नो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स तो होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये पीएच स्केल, आजकल तो पीएच है ना इंस्ट्रूमेंट आता है, वहां पर हमें पता चल जाता है। तो खैर देखिए, आपके 10th लेवल पर एक आपने अगर लैब में गए हो तो आपने देखा होगा कि एक स्ट्रिप होती है, पीएच पेपर होता है, उस पर कलर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ कलर नहीं बनाए क्योंकि एग्जाम में कलर से क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इस पीएच स्केल को कैसे डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये पीएच स्केल जो आपकी स्केल होती है वैसे 0 to 14, ठीक है, इस तरह की ये स्केल है। और इसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी है। यहाँ जो 7th नंबर वाला पॉइंट है, 7th वाला देखिए आप, 7th को मैंने क्या लिखा है, न्यूट्रल है। यानी कि अगर 7th पीएच वैल्यू 7 है तो वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो वाटर है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पीएच 7 कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, न्यूट्रल। तो बेसिकली ये जो स्केल है आपकी पीएच स्केल, ये आपकी क्या बताती है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक है, बेसिक है, और भी अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। चलो यहां तक समझ में आया आपको। अब ये क्या कहानी है, तो ये बेटा ये है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है मैंने कि 0 1 2 3, यानी कि पीएच यानी कि वैल्यू ऑफ पीएच, ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है। वैल्यू ऑफ पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखिए आप ध्यान से कि जो एसिड होता है ना, एसिड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो देखिए आप, मैंने ये एरो लगाया है, इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। किधर से किधर इंक्रीज हो रही है, जब आप इधर से इधर चलेंगे, यानी कि 7 से 6 5 4 3 2 1 0 तक आ रहे हैं, उधर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। तो मैं यहाँ पर एक क्या फार्मूला कर सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the hydrogen ion concentration, ठीक है। और इधर आते समय पीएच की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच वैल्यू बेटा वैल्यू नंबर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पीएच वैल्यू। ये आपको एक सूत्र मिल गया है, ये एक सूत्र है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन सब बनेंगे, ध्यान रखिएगा, बस यही सूत्र आप ध्यान रख लीजिएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, यानी कि 0 होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे में बता दिया कि 0 से 4 तक की जो वैल्यू है वो आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। फिर 5 6 वैल्यू आती है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है एसिडिक, बिकॉज इधर आने पर क्या लिखा है, इधर आने पर क्या है, ये इधर जाने पर डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जबकि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ तो किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। तो बात समझ में आई, इधर आने पर डिक्रीज हो रही है, इसीलिए एसिड क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। अब देखते हैं इधर जब जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो अब इधर के जो सॉल्यूशन बनेंगे 8 9 10 11 12 वाले, वो एसिडिक नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो एक फॉर्मूला और हम, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये याद है आपको तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एंड इसका जस्ट अपोजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू। ठीक, आया समझ में? चलो समझाते हैं अगर नहीं आया तो। हाइड्रोजन आयन देखो, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। व्हेन वी गो
7 to 8, 9, 10, 11, 12 इधर जा रहे हैं तो देखिए जिसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगा, बेस होगा। तो मैंने यहाँ पर 11, 12, 13, 14 को क्या माना है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और 8, 9 को क्या माना है हमने, वीक बेस, है ना, क्योंकि यहाँ पर कम है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जब इधर जाते जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर आप सिर्फ एक ही फार्मूला आप याद करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली इसका जस्ट अपोजिट ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये आपको समझ में आया पूरा पिक्चर, ठीक। अब ये मेरा बताने का आपको मतलब क्या था, क्योंकि देखिए सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, है ना, व्हेन वी हैव ए सॉल्यूशन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यानी सॉल्यूशन, व्हेन वी हैव ए सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी, सॉल्यूशन ई, हमारे पास ये 5 ABCD सॉल्यूशन है एंड इनकी जो pH वैल्यू है वो 1, 4, 7, 10, 14 है। और आपसे क्वेश्चन ले लेंगे, है ना, कि विच वन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच वन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, विच वन इज ए वीकली एसिडिक, विच वन इज ए वीकली बेसिक, विच वन इज ए न्यूट्रल। तो आपको सॉल्यूशन का नाम बताना है कि सॉल्यूशन ए इज, आप बता दो अब मन में, सॉल्यूशन ए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन बी क्या है, स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, सॉल्यूशन सी क्या है, न्यूट्रल है, सॉल्यूशन डी क्या है, यहाँ पर वीक बेस है, सॉल्यूशन ई क्या है, 14 है। तो देखो यहाँ अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए आप, यहाँ पर भी, क्योंकि 5 सॉल्यूशन जब देगा आपको तो ऐसा नहीं करेगा आपको कि यहाँ आपको 1 भी दे दिया है, 2 भी दे दिया है ना, वो चाहेगा कि उसको थोड़ा सा क्या करे, वो सेपरेशन में ले, सेपरेट करे उसको। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल इस एक बोर्ड को आप याद रख के जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से वो क्वेश्चन बनाता है तो कैसे बनाता है कि सॉल्यूशन ए है, उसके हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आयन ज़्यादा है, देन सॉल्यूशन बी से तो किस नेचर का होगा, तो नेचर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, या नेचर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, इन सब के लिए यहाँ पर आपसे पीएच वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो पीएच वैल्यू आपको इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, है ना, क्या याद करना है आपको, आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बच्चों दो रील्स है, 2 शॉर्ट्स है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, इनके लिए मैंने बना रखी है, तो 2 वो आप याद कर लीजिए। क्योंकि पीएच का और भी बहुत सारा काम है, जैसे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वाला अगर आप पोर्शन पढ़ेंगे तो हम जैसे एनिमल्स हैं और प्लांट्स है वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच सेंसिटिव है ना, हमारा टूथ डीके होता है, जो दांत खराब होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव है, हमारी जो सॉइल होती है ना, जिसमें हम फसल उगाते हैं वो भी क्या है, पीएच सेंसिटिव है। तो पीएच सेंसिटिव का मतलब है कि पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो वो हमें जरूर, जब हम इंडाइजेशन हो जाता है हमें, है ना, तो इंडाइजेशन में एसिडिक क्या हो जाता है, एसिडिटी हमारे अंदर बढ़ जाती है, फिर हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एक दूसरी चीज़ों को क्या है, लिंक करते हुए चले हम लोग, तो मजा आएगा हमें। चलिए एक और छोटा सा इसी में मैं बता देता हूँ आपको, ये आपने लिख लिया हो तो यहाँ एक छोटा सा पीएच ऑफ सॉल्ट्स वाला टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट्स वाला, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, एस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा बेटा, तो कैसा सॉल्ट बनेगा आपका, न्यूट्रल बनेगा, ये आप याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कहाँ से याद रखेंगे आप, जो हमारे 2 शॉर्ट्स हैं एसिड और बेस के, वहां से आप याद रखिए। फिर अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, है ना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके कैरेक्टर ज्यादा आएंगे ना सॉल्ट में, तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का नेचर कैसा बनेगा, नेचर ऑफ सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नेचर ऑफ सॉल्ट्स क्या बनेगा, एसिडिक, बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, सॉल्ट्स विल बी एसिडिक। अब यहाँ पर अगर हम वीक एसिड ले लेते हैं बेटा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब आपको पता है कि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। दोनों ही अगर वीक ले लिए, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे,
बस इतना छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाने की जरूरत थी मुझे, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन इससे, है ना, और बड़ा सिंपल है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन वीक एसिड होता है, कौन वीक बेस होता है। इसके लिए आप शॉर्ट्स आप देख लीजिए, उसमें आपको 10th के लेवल के अकॉर्डिंग सारे स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है मैंने करवा के रखे हैं। ठीक है, क्लास 10 प्ले लिस्ट में देखिएगा, क्लास 10 और ब्रैकेट में केमिस्ट्री लिखा है, वो प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो। चलिए, मुझे तो पढ़ा के बड़ा मजा आया, आपको अगर मजा आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और पीएच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है वो भी कमेंट्स में बताइए। मुझे लगता है यहाँ से आप एक क्वेश्चन जरूर सोल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, और वही मेरा क्या है जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर, और अपने जो दोस्त हैं 10th के लेवल पे उनको शेयर कीजिए कि भाई ये देख ले पीएच वाला अपना एक क्वेश्चन क्या करके आ जाएंगे, सॉल्व करके आ जाएंगे एग्जाम में हम। चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।